श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोई, जातन की जाई परेशान हरित द्युति होए। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, सब संतन निर्णय कियो मति। श्रुति पुराण इतिहास भजवे को, द्वै ही सुघर के हरि के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व भाग में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार श्री वृंदावन की प्रशंसा श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं। ध्रुव चले जाओ, ऐसा सुंदर ब्रजधाम रे मन वृंदा विपिन निहार, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घन काम उपैति। कोई जंतु प्रवेश करे वह भी सच्चिदानंद घनत्व को प्राप्त हो जाता है, उसको सच्चिदानंद घनता का एक भाव मिल जाता है। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रस्थान किया और ब्रजमंडल में प्रवेश किया है। आज भी वह स्थान विराजमान है जहाँ ध्रुव जी ने तप किया, उसको ध्रुव टीला कहा जाता है मधुबन में। और ध्रुव जी कठोर तपस्या उन्होंने आरंभ कर दी। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। 3 दिन के बाद कैथ और बेर के फल खाकर के भजन करने लगे। 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में बेर खाना बंद कर दिया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन के बाद में सूखे पत्ते ऐसे मुख में डालकर उनको चबा लेते थे। और तीसरे महीने में वो पत्ते भी चबाना बंद कर दिया। तब 9 दिन के बाद एक बार जल पीते और चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन तक कुंभक में प्राण वायु को रोक करके रखते। 12 दिन के बाद एक बार वायु का आहार करते और 5वें महीने पर सर्वथा प्राण वायु को रोक लिया,
कुंभक में और पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायनं ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के स्थाणु के समान अविचल होकर के भगवान का ध्यान करने लगे, मंत्र का जप करने लगे, विश्वात्मा के साथ अपने अंतःकरण का एकाकार कर दिया। और अब तो ध्रुव जी श्वास नहीं ले रहे हैं। अब जब ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, लोकपालों को अपने लोकों में रहना कठिन हो गया, उनका श्वासावरोध हो गया, दम घुटने लगा। देवता भगवान की शरण में पहुंच गए। प्रभु क्या कारण है? सच्ची बात बताओ, महाप्रलय होने वाला है। अब बताइए तो सही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये महाप्रलय का कोई आरंभ नहीं है। अवतान पारदीमयी संगतात्मा। उत्तानपाद सुध्रुव ने अपनी आत्मा को हमारे मन के साथ एकाकार कर दिया है। इससे ध्रुव मेरी समान सामर्थ्य से संपन्न हो रहे हैं। आप चिंता ना करो। देवता तो चरणों में पड़ गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले मैं जाता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं जा रहे हैं। ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मैं जाकर के ध्रुव जी का दर्शन करके आता हूं। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए। सहस्त्र शीर्षार्पी ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। सहस्त्र शीर्षा भगवान श्रीमद् भागवत का वाक्य है। गरुड़ पर विराजमान होकर के ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं, न कि दर्शन देने। ध्रुव जी को तो पता ही न था कि भगवान सामने खड़े हैं, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में, वो छोटे से बालक ध्रुव के हृदय में तो चतुर्भुज रूप ठाकुर जी का प्रकट है, और वो ध्रुव तो उसी रूप में तन्मय हो रहे हैं। जैसे भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से, उनके हृदय में जो प्रकाशित अपने रूप को वहां से तिरोहित किया, हटाया, उसी समय ध्रुव ने व्याकुल होकर के अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोल करके देखते हैं तो सामने श्री ठाकुर जी खड़े हुए। भाई दर्शन करना सीखो तो ध्रुव जी महाराज से सीखो। दर्शन कैसे करना चाहिए। हम लोग दर्शन करने जाते हैं, अधिकतर हम देखते हैं जैसे ठाकुर जी के आगे लोग पहुंचते हैं ना, लगता है शायद कुछ मांगने की दृष्टि से नेत्र बंद कर लेते होंगे। बहुत से लोगों का ये भी भाव होता होगा कि ठाकुर जी को जल्दी से अपनी आंखों में बसा लो। हर तरह के भाव वाले अलग अलग भाव से नेत्र बंद करते हैं, किंतु संत कहते हैं जहाँ देखना चाहिए नेत्र को खोलकर वहां तो हम आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, और जहाँ नहीं देखना चाहिए, जिन दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, वहां आंख और खोल करके बड़े ध्यान से हम दर्शन करते हैं। पर
दर्शन का आनंद तो ध्रुव जी ले रहे हैं। और सच्ची बात है, लोगों से पूछो, जब श्री बिहारी जी का दर्शन करके कोई लौटे तो पूछो श्रृंगार कैसा था बिहारी जी का, तो अधिकतर लोग बोले भाई हम तो बिहारी जी का दर्शन करने गए थे, कोई श्रृंगार पोशाक देखने के लिए थोड़ी गए थे। भैया फिर आपने दर्शन ही क्या किया? ध्रुव जी कैसा दर्शन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक हम लोग श्रवण करें। तद्दर्शनेना गत साध्व सक्षिता वबन्धतांगम ऋणमय्य दंडवत् दृगाभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक शुम्भं निवासेन भुजेरिवाश्लिषन् शुम्भं निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। ऐसा लगता है प्यासी आंखों से भगवान को ही पी जाएंगे, होठों से ठाकुर जी को चूम लेंगे। लगता है भुजा से भगवान को भुजाओं में भर लेंगे। इतने प्रेम से दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है और मन में विचार कर रहे हैं, हम कुछ बोलना तो जानते ही नहीं, अब 5 से 6 वर्ष की अवस्था वाला बालक क्या बोले। सोच रहा है भगवान की स्तुति कर लेते, पर मैं तो बल विवेक बुद्धि से हीन हूं, श्री ठाकुर जी की कैसे स्तुति करूं। देखिए भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में भगवान कल्प वृक्ष ही हैं। बल्कि भगवान कल्प वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, ऐसा संत लोग मानते हैं। आरामः कल्प वृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्तलोकानां रामशं श्रीमान संप्रभु। आराम कल्प वृक्षाणाम आरामः, कल्प वृक्षों के भगवान उद्यान है। भगवान का रोम रोम कल्प वृक्ष है। ये तो कवियों के पास बोलने के लिए कोई चारा नहीं, इसलिए वो कल्प वृक्ष की उपमा देते हैं। कल्प वृक्ष जड़ है और भगवान सबको चेतना देने वाले परम चेतन हैं। चेतन अचेतन दोनों के आश्रय हैं। भगवान ने ध्रुव जी का मनोभाव समझ लिया और श्री ठाकुर जी ने कृतांजलिं ब्रह्म मयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। भगवान की उपासना में अनेक मुद्राएं हैं, पर सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? तो नारद पांचरात्र में लिखा है, अंजलि ही परमा मुद्रा क्षिप्रम दैव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा सबसे बड़ी मुद्रा है। अंजलि यानी दोनों हाथ
जोड़ना ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय ये मुद्रा लगती है। वैसे तो ठाकुर जी की पूजा में, सेवा में बहुत सी मुद्रा दिखाई जाती हैं और दक्षिण भारत में तो मुद्राओं का विशेष प्रचलन है। इतना प्रचलन है, इतनी सेवा पूजा में मुद्राओं का दक्षिणात्य पंडित लोग प्रदर्शन बहुत करते। हर उपचार में उनकी मुद्रा होती है, असंख्य हैं मुद्राएं। किंतु सबसे अच्छी बात, दोनों हाथ जोड़ लो। जो भी आप उपचार करें, जो भी आप पूजा करें, हर उपचार के बाद यही सबसे बड़ी मुद्रा है। इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ध्रुव जी ने ऐसे ही प्रणाम किया, जैसे शंख का स्पर्श कपोल से कराया, कपोले वसते वाणी, ऐसा भी बोलते हैं। तो ध्रुव जी की सोई स्मृति जाग गई। अब तक जो मन में विचार कर रहे थे, मैं कैसे स्तुति करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, अब तो वही छोटे से बालक ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, अश्रुपूरित नेत्रों से बोल रहे हैं, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई सरस्वती को, मेरी वाणी को आपने जागृत कर दिया। और यही नहीं प्रभु, और अन्य भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भी आपने जागृत कर दिया नाथ। इसका तात्पर्य क्या है? इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का संसार के विषयों का अनुभव करना, ये वस्तुतः इनका जागृत होना नहीं है। ध्यान दीजिए, इनका जागृत होना ये है कि सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन होने लग जाए। आंख का जागना ये है कि आंख से श्री कृष्ण का दर्शन हो। कान का जागना यही है कि श्याम सुंदर के नूपुर की धुनी सुनने को मिल जाए, मुरली की धुनी सुनाई पड़े, इनकी मृतक जियावन वाणी सुनाई पड़े। सारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां भगवान का ही निरंतर अनुभव करे, यही इनका जागृत होना है। और मन भगवान में लगे, श्री ठाकुर जी में लगे, ये मन का जागृत होना है। हे भगवान, अब तो आपसे यही प्रार्थना है। भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम् येनांज सोल्वण मुरुव्यसनं भवाब्धिं
नेष्ये भवद् गुण कथा मृतपानमत्तः। नेष्ये भवद् गुण कथा मृतपानमत्तः। अब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए ठाकुर, भले ही मैं संसार के प्रभाव में पड़ा रहूं, बस एक प्रार्थना है, आपके चरण कमल में जिनका अनुराग है, ऐसे निर्मल हृदय वाले जो संत हैं, विशुद्ध प्रेमी अनुरागी जो संत हैं, उन संतों के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए, उन संतों का संग हमें प्राप्त हो जाए। ऐसे संतों के प्रति अनुराग का भाव श्री ध्रुव जी वर्णन करें। श्री ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा, लो, हम तो तुम्हारे सामने खड़े, हमारा संग नहीं मांग रहे हो। एक बात तो बताओ, ये हमें छोड़ करके, हमारा संग छोड़ करके तुम संतों का संग क्यों मांग रहे हो? जी मुस्कुरा करके बोले, ठाकुर जी एक बात आपको बताऊं, हम संतों का संग क्यों चाह रहे हैं, उसका कारण है, और कारण ये है, जो वस्तु संतों के पास में है वो वस्तु आपके भी पास में नहीं है, आपके समीप में नहीं है। भगवान बोले, अच्छी बात कही तुमने। ठाकुर जी बोले, हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति, हमारे पास एक बात तो बताओ, किस वस्तु का अभाव है? ध्रुव जी की स्तुति का ये भाव है, मानो कह रहे हो, महाराज आपके पास और किसी वस्तु का तो अभाव नहीं है, आप वैकुंठनाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, एक वस्तु का आपके पास नितांत अभाव है, और वो वस्तु ये है कि आपके पास सब कुछ तो है, किंतु ठाकुर जी आपके पास आपकी कथा नहीं है, और आपके भक्तों के पास संसार की कोई वस्तु नहीं है, पर उसके पास आपकी लीला कथा है। और सच्ची बात कहूं, उनके पास आपकी लीला कथा है ना, तो उनको परमानंद है। भगवान बोले, लीला कथा से इतना अनुराग क्यों? बोले, अनुराग इसलिए, नैषे भवत् गुण कथामृत पानमत्तः, कि संत लोग भर भर करके पिलाएंगे नामामृत, लीलामृत, कथामृत, और उनको इन कर्ण पुटकों में पी करके इतना मतवाला हो जाऊंगा कि भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। इसलिए नाथ, आप अपने प्राण प्यारे संतों की सन्निधि प्राप्त कराएं, संतों का संग कराएं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सकाम भाव लेकर के ध्रुव जी ने श्री ठाकुर जी की तपस्या आरंभ की, परंतु वैष्णवी उपासना, और वैष्णवी उपासना पद्धति की सबसे बड़ी महिमा यही है, जो सकाम उपासक है, कामना लेकर के आया है, वह भी दर्शन के समय, ठाकुर जी के समय निष्काम हो जाता है। और ये बात अन्य देवताओं की उपासना में संभव नहीं हो पाती। वहां सकाम उपासना से कामना की पूर्ति तो होगी, किंतु वो निष्काम नहीं होगा। और भगवान की उपासना की ये विशेषता है कि सकाम उपासक भी प्राप्ति के समय निष्काम हो जाता है। इसलिए ध्रुव जी ठाकुर जी का दर्शन करने के उपरांत में निष्काम भाव से श्री ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
अपना भाव वर्णन कर रहे हैं और मांग भी क्या रहे हैं? संतों का संग। आगे का प्रसंग हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।